नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हालांकि मैंने जब आपको ग्राफिकल मेथड के बारे में बताया था तो मैंने कहा था कि हम रेगुलर फाल्सी मेथड के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, अभी हमको बीच में एक मेथड और जानना है, वो है बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है। तो बाइसेक्शन मेथड मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको बाइसेक्शन मेथड के लेक्चर के बारे में जब बताया था तो मैंने आपको ये पूरा आपको बताया था कि भाई किस प्रकार से ये बाइसेक्शन मेथड काम करता है। जैसे कोई कर्व है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है, नेचुरली जो ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को जहाँ काटेगी वो जो बिंदु है वो बिंदु पर y इज इक्वल टू 0 होगा। और चूंकि उस बिंदु पर y इज इक्वल टू 0 होगा तो हम ये कहेंगे कि ये जो बिंदु है ये बिंदु पर जो भी x का मान है वो इस कर्व का रूट है, ये इस कर्व का मूल है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो पहले इस बाइसेक्शन मेथड में करते क्या थे, एक x इज इक्वल टू 0 एक मोटा मोटा एक वैल्यू लेते थे जिस पर की y की वैल्यू 0 के नजदीक आए, उसकी वैल्यू 0 के नजदीक आनी चाहिए। बस ये इंपॉर्टेंट है, ये हमको ध्यान रखना है। कोशिश ये करनी है, इसलिए कोशिश करनी है कि कई बार कर्व इस तरह की होती है कि हम ऐसी वैल्यू नहीं ले पाए अगर जो कि 0 के नजदीक हमको y की वैल्यू देती हो, तो फिर हम दरअसल रूट के नजदीक पहुंचने के बजाय उससे दूर चलते चले जाते हैं। तो ये जो चीज है ये डाइवर्जेंट हो जाती है, चीज हमारा मेथड जो है वो डाइवर्जेंट हो जाता है, बजाय इसके कि वो कन्वर्ज करे, बजाय इसके कि वो रूट की तरफ पहुंचे। तो रूट की तरफ पहुंचने की बजाय वो क्या करेगा, वो आपको दूर ले जाएगा। तो दूर ले जाना तो कभी भी ठीक नहीं होगा। तो इसलिए हमको ये हमेशा ध्यान रखना है कि बाइसेक्शन मेथड हो चाहे कोई सा भी मेथड हो, हम जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लें, जो शुरुआती वैल्यू लें जिसको कि हम सुधारना चाहते हैं, वो शुरुआती वैल्यू भी एक ठीक ठाक सी सुधरी हुई होनी चाहिए। ठीक है। तो बाइसेक्शन मेथड भी हम एक और एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, ये मुझे यहां पर बाइसेक्शन मेथड के लिए एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं जो है, आपको बताऊं, एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक रूट दिया हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई इसकी जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें तो दिया हुआ है कि किसके बीच में निकालनी है, पर मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं ये कहता हूं कि चलो मैं ट्राई मारता हूं कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। देखिए, ये ध्यान रखेंगे अपन, एफ एक्स ये फंक्शन है अपना। मान लीजिए 1 लेता मैं इसकी वैल्यू, तो क्या आता है यहां पर 1 माइनस 9 प्लस 1, यानी कि अगर x इज इक्वल टू 1 लेता तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आती है मेरे पास, 1 माइनस 9 प्लस 1, दैट इज 2 माइनस 9, दैट इज माइनस 7। अच्छा, मैं x इज इक्वल टू 2 लेता तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आती, देखें जरा, 8 माइनस 18, 8 माइनस 18 यानी माइनस 8 प्लस 1, अगेन इट इज माइनस 7। ओके, x इज इक्वल टू 3 में लेता तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आती, दोबारा देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो ये 27 माइनस 27 प्लस 1 दैट इज 1। अब देखिए हमारा डिसाइड हो गया, यानी कि 2 और 3 के बीच में हमारे पास एक में नेगेटिव आ रहा है, एक में पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई जो हमारी वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में है। और दरअसल ये एग्जाम्पल मैं जहां से आपको बता रहा हूं, इस एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि फॉर द रूट बिटवीन x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। मैंने तो 3 ले लिया यहाँ पर, x इज इक्वल टू 4 के बीच में मैंने लिया है। और मैं चूंकि 3 से काम कर रहा हूं तो मैं 3 से ही काम इसको करूंगा। चलिए, तो मेरे पास दो अप्रोक्सीमेशन आ गए, x0 और x1, यानी कि मेरे पास x0 क्या है, x0 इज इक्वल टू 2 है और x1 इज इक्वल टू 3 है। अब मैं क्या करता हूं,
x2 की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो वो क्या होगा, बाइसेक्शन मेथड है मेरा, यानी कि इन दोनों के बीच में होगा। तो मैं क्या करता हूं, इट शुड बी x0 प्लस x1 अपॉन 2। इसका मतलब 2 प्लस 3 अपॉन 2, इसका मतलब 2.5। ठीक है, तो भाई निकालने दोबारा से अपन फंक्शन 2.5, ये निकालें अपन, क्या आया, तो 2.5 का क्यूब, थोड़ा सा पेन ऐसा लेता हूं, माइनस 9 इंटू 2.5 प्लस 1। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा बाकायदा कैलकुलेटर से हमको। तो चलिए देखते हैं, हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कैलकुलेटर के साथ में। मैं दोबारा से कैलकुलेटर निकालता हूं। दोबारा से कैलकुलेटर निकालता हूं मैं, और इस कैलकुलेटर को हाँ, अब देखिए, तो ये 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, ठीक है, इसको दोबारा से 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट वुड बी, ओ सॉरी, गड़बड़ हो गया, क्लियर कर लेते हैं। 2.5 मल्टीप्लाइड बाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई 2.5 इज इक्वल टू 15.625। तो ये आ गया अपने पास, यहाँ पर आ गया 15.625 माइनस 9 इंटू 2.5, तो 9 इंटू 2.5 करते हैं अपन, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 इज इक्वल टू 22.5। ये आ गया अपने पास 22.5 प्लस 1। ठीक है, तो ये जो कुल मिला के इसकी वैल्यू आई मेरे पास, वो आई, सॉरी, कुल मिला के इसकी वैल्यू आई, वो वैल्यू मेरे पास आई 15.625 माइनस 22.5 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 5.875। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस 5.875। देखिए, अब मेरे पास 2.5 पे नेगेटिव वैल्यू आई। जब 2.5 पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब अब मेरा जो नया रूट है, यानी कि जो x4 है, वो नया रूट किस किस के बीच में होगा, 2.5 और 3 के बीच में। ठीक है, तो यानी अब मेरे पास क्या आने वाला है, जो नेक्स्ट वैल्यू निकालूंगा वो कैसे निकालूंगा, 2.5 प्लस 3 अपॉन 2 करके फिर दोबारा बाइसेक्शन कर दूंगा इसका, और ये बाइसेक्शन हुआ तो ये क्या हो गया 5.5 अपॉन 2। इसका मतलब ये हो गया 2.75, तो ये हो गया 2.75। अब मैं जो वैल्यू निकालूंगा फंक्शन की, वो नई वैल्यू निकालूंगा मैं फंक्शन की, वो क्या निकालूंगा, फंक्शन की 2.75 पर वैल्यू निकालूंगा, और जो भी वैल्यू आएगी उसके बारे में बात करूंगा। तो इसको निकालते हैं अपन 2.75 को भी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं अपन। तो चलिए 2.75 कैलकुलेट कर रहे हैं। इसको क्लीन करें, 2.75 मल्टीप्लाइड बाई 2.75 इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाई 2.75, अगेन ये आ गया 20.796875। तो ये आ गया 20.796875। ठीक है,
ये तो आ गया 2.75 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2.75 प्लस 1, ये मेरा फंक्शन बनने वाला है। तो इसको मैं वैल्यू को निकालता हूँ। वैसे मैं इसको अगर ध्यान से देखूं तो कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है। माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 2.75 प्लस 1, तो ये आ गया -2.95। फाइनली मेरे पास ये वैल्यू जो आई, ये आई -2.95। देखिए दोबारा से माइनस आया, नेगेटिव आया। इसका मतलब अब जो वैल्यू है मेरी, वो वैल्यू 2.75 और 3 के बीच में है। तो अब मैं जो नया निकालूंगा x5 निकालूंगा, वो x5 होगा 2.75 प्लस 3 अपॉन 2, यानी कि 5.75 अपॉन 2। यानी अब जो भी वैल्यू आएगी, अब इसके साथ मैं वापस से फंक्शन ऑफ x निकालूंगा, और वो जो फंक्शन ऑफ x आएगा उसको मैं देखूंगा कि वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। और फाइनली जब तक इस चीज को करता चला जाऊंगा, जब तक कि मेरी जो फंक्शन की वैल्यू है, वो 0 के नजदीक नहीं पहुंच जाती। ये अभी देखिए, पहली बार में ये वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी, काफी ज्यादा आई थी। ठीक है, यहां तो 7 और 1 आई थी। अब मैंने दोबारा निकाला तो -5 आई थी। उसके बाद दोबारा निकाला मैंने तो 2.95 आई। अब जो निकालूंगा थोड़ी और कम हो जाएगी। इस तरीके से मेरे पास कई सारी इटरेशन करने के बाद फाइनली ये 0 के नजदीक वैल्यू आएगी। ठीक है, और जितने भी प्लेसेस तक मुझे 0 चाहिए, जितने भी प्लेसेस तक मुझे वैल्यू एग्जैक्ट चाहिए, तो वो मुझे पता करनी होगी। तो ये जो तरीका है, ये हालांकि ये एक अच्छा तरीका है, आसान तरीका है, लेकिन ये लेंथी है। इसका जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब हुआ कि ये मेथड से कितनी जल्दी हम रूट के पास पहुंचेंगे, रूट के नजदीक पहुंचेंगे, वो रेट ऑफ कन्वर्जेंस कहलाता है। तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो इसका बहुत ही कम है। इस जो मेथड है, इस मेथड की सबसे बड़ी खामी यही है, और इस मेथड में कोई भी बुराई नहीं है। तो एनीवे, पर एक मेथड तो है जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक एग्जाम्पल था हमारे पास बाइसेक्शन मेथड के लिए। इसके बाद अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, अब हम रेगुलर फाल्सी की बात करेंगे, उसका एग्जाम्पल भी लेंगे और हमें देखेंगे रेगुलर फाल्सी। जब हमने रेगुलर फाल्सी मेथड के बारे में पढ़ा था, जब हमने देखा था, यहां पर आपको मैं बताऊं कि रेगुलर फाल्सी मेथड की जब हमने बात की थी, तो मैंने डायरेक्टली आपको ये बताया था कि भाई ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आ गया। और फिर मैंने ये भी कहा था कि भाई ये फॉर्मूला जो है कैसे आया, इसके बारे में अपन बात। ठीक है, तो ये आया कहां से? आपको रेगुलर फाल्सी के जो ग्राफिकल उसका इंटरप्रिटेशन है कि भाई ये क्या चीज है, ये किस तरीके से है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अपन इसको दोबारा से बात कर लेंगे इसके ऊपर, लेकिन फिलहाल हम जो है अभी फिलहाल हमारे बाइसेक्शन मेथड को एक बार आज उसको ट्राई करेंगे अच्छे से, उसके कुछ और एग्जाम्पल भी करने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है, तो ये एक तरह से आपका असाइनमेंट है कि बाइसेक्शन मेथड के जो भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, 3, 4, 5 आप करिए, ताकि आपको इस तरह के मेथड्स से, जो न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, उनसे एक आपकी जान पहचान बन सके। ठीक है, तो ये आप करिए, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में रेगुलर फाल्सी मेथड के लिए तैयार रहिए। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।